everyone, hi, this is Lovely, and in this video today we are going to study about national income and its related aggregates. Now let me tell you first that I have already made part 1 and part 2 of national income in which detail में हमने समझा है national income को और उससे related aggregates को. This video is dedicated to discussing those aggregates by definition. हम एक बार उनकी डेफिनेशन के साथ सबको समझ लेते हैं, क्योंकि इससे पहले मैंने ऐसे एक एक करके डेफिनेशन को नहीं लिखा हुआ है, तो एक ही वीडियो में आपको उन सारे एग्रीगेट्स की डेफिनेशन मिल जाएगी और कंफ्यूजन नहीं होगा. ठीक है, बस जो छोटी छोटी चीजें हैं वो मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 में समझा रखी हैं, जैसे कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेशनल प्रोडक्ट. उसको समझने के लिए पार्ट 1 एंड पार्ट 2 प्लीज देख लीजिएगा. पर ये वीडियो भी अगर आप पहली बार देख लें तो भी चल जाएगा, क्योंकि इसमें हम डेफिनेशन के साथ डील कर रहे हैं, तो बहुत छोटी सी वीडियो बनेगी और इसमें हम जल्दी से सारी डेफिनेशन को देख लेंगे. नाउ यू नो कि जो नेशनल इनकम होता है बेसिकली उसके 8 इंपॉर्टेंट एग्रीगेट्स होंगे टोटल, जो कि हो जाएगा जीडीपी एट मार्केट प्राइस, एनडीपी एट मार्केट प्राइस, ठीक है, जीडीपी एंड एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, जीएनपी एनएनपी एट मार्केट प्राइस, GNP, NNP at factor cost. So total we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 aggregates that we study under national income mainly. Okay. अब हम उनकी डेफिनेशन से शुरुआत करते हैं. So first one is GDP at market price. Whenever you get these aggregates, ना look at them, with your open eyes. कि इसमें क्या क्या लिखा है. इसमें लिखा है GDP और MP, यानी कि आपको मार्केट प्राइस पता होना चाहिए, आपको डोमेस्टिक प्रोडक्ट पता होना चाहिए और आपको ग्रॉस पता होना चाहिए. और ये आपको तब पता होगा जब आपने वही पार्ट 1 एंड पार्ट 2 देखी होगी. ठीक है, तो यहाँ पे हम सीधे डेफिनेशन पे जंप करते हैं. So GDP at MP refers to total market value of final goods and services produced within domestic territory of a country during an accounting year, inclusive of depreciation. यानी कि जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई है किसी डोमेस्टिक टेरिटरी में किसी भी एक अकाउंटिंग ईयर में, या जो भी ईयर हम एस्टिमेट कर रहे हैं उसको हम जीडीपी कह देते हैं. और अगर एंड उसमें जो डेप्रिसिएशन होता है वो इंक्लूड होता है. वी हैव रिटन इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन बिकॉज इट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नॉट नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट. तो जो ग्रॉस वर्ड है इट मीन्स डेप्रिसिएशन. तो डेप्रिसिएशन को हम इसमें इंक्लूड करते हैं. नाउ व्हाट इज डेप्रिसिएशन, प्लीज वॉच माय प्रीवियस वीडियो फॉर दैट. ओके, यहाँ पे हम डेफिनेशन देखते हैं, इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन. नाउ और सिंस यहाँ पे एमपी लिखा है यानी कि मार्केट प्राइस, तो हमने इसलिए यहाँ पे मार्केट वैल्यू वर्ड यूज किया है कि टोटल मार्केट वैल्यू हमें चाहिए फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के, क्योंकि जब भी हम जो है वैल्यू कैलकुलेट कर रहे होते हैं हमारे जीडीपी के, तो दो वैल्यू निकल के आएगी, एक फैक्टर कॉस्ट में निकलेगी, एक मार्केट प्राइस. फैक्टर कॉस्ट वाली वैल्यू होती है जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को ध्यान में रख करके बनाई गई, और मार्केट वाली वैल्यू वो होती है कि जब फाइनली जो हमारा गुड्स एंड सर्विसेज थे वो मार्केट में जब आ गए, तो गवर्नमेंट की वजह से जो भी उसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस या फिर जो भी उसमें सब्सिडीज से चेंजेस आए हैं उनको इंक्लूड करने के बाद अब उसकी वैल्यू क्या बनी हुई है. ठीक है, तो इसलिए एक वैल्यू जीडीपी एट एमपी हो जाती है और एक जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट हो जाती है. सो व्हेन यू सी मार्केट प्राइस, राइट इन द डेफिनेशन टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अकाउंटिंग ईयर इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन. राइट, और ये जो वर्ड लिखा है इसमें डोमेस्टिक टेरिटरी, वो भी आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में समझाया हुआ है. यहाँ पे एक बार फिर से मैं समझा देती हूँ कि हम उन गुड्स एंड सर्विसेज की बात करें जो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस हुए हैं. ठीक है, डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है, एज आई हैव टोल्ड यू इन द प्रीवियस वीडियो, इट इज द जियोग्राफिकल टेरिटरी एडमिनिस्टर्ड बाय अ गवर्नमेंट विद इन विच पर्सन्स, गुड्स एंड कैपिटल सर्कुलेट फ्रीली. या ठीक है, यानी कि वो जियोग्राफिकल टेरिटरी जहाँ पे जो भी वर्क हो रहा है वो हमारी गवर्नमेंट के कंट्रोल में है. अगर हमारी गवर्नमेंट उस ऑपरेशन को देख रही है और वहाँ पे जो पर्सन, गुड्स एंड कैपिटल है वो हमारे अकॉर्डिंग सर्कुलेट हो रहे हैं फ्रीली, उनमें किसी और का हिंड्रेंस नहीं है कि कोई और गवर्नमेंट आके हिंडर कर रही है, तब वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी बन जाता है. अ लॉट ऑफ पीपल गेट कंफ्यूज कि डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब होता है एरिया ऑफ ओनरशिप. नो, एरिया ऑफ ओनरशिप नहीं होता है डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब. इसका ये मतलब नहीं होता है कि आप उस लैंड को ओन करते हैं तो आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी में आ जाएगा. इट मीन्स दी इट इज इक्वल टू द एरिया ऑफ ऑपरेशन, कि वो जो एरिया ऑफ ऑपरेशन है वो आपकी गवर्नमेंट एडमिनिस्टर कर रही है, कि वहाँ पे जो एरिया ऑफ ऑपरेशन है वो आपके कंट्रोल में होना चाहिए, आपकी रीच में होना चाहिए, तब वो आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी हो जाता है. राइट, एंड डोमेस्टिक टेरिटरी, सो डोमेस्टिक टेरिटरी विल इंक्लूड द टेरिटरी विच इज लाइंग विद इन पॉलिटिकल फ्रंटियर्स. जो हमारी पॉलिटिकल बाउंड्री है उसके अंदर जो आ रही है वो तो है ही हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी, क्योंकि वहाँ पे तो जो भी एरिया ऑफ ऑपरेशन है हमारी गवर्नमेंट देख रही है. इंक्लूडिंग टेरिटोरियल वाटर्स, जो टेरिटोरियल वाटर्स होते हैं 12 नॉटिकल माइल्स तक, उस पर हमारा अधिकार होता है ना, हमारी कंट्री का अधिकार होगा, तो वो भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में आता है. तो वहाँ पे जो भी प्रोडक्शन हो रहा होगा उसको हम काउंट करेंगे अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी में.
ऐसे ही शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ऑपरेटेड बाय रेजिडेंट्स ऑफ आवर कंट्री अक्रॉस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि वो शिप्स एंड एयरक्राफ्ट जो हमारी कंट्री के ऑपरेशन के कंट्रोल में है, बट राइट नाउ शिप्स एंड एयरक्राफ्ट है तो दूसरी कंट्री तो जाएंगे ही ना। तो राइट नाउ अगर इफ दे आर इन सम अदर कंट्री ऑल्सो देन ऑल्सो दे विल बी इन आवर डोमेस्टिक टेरिटरी, कि हम उनको अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट करेंगे, ठीक है। शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ऑपरेटेड बाय रेजिडेंट्स ऑफ आवर कंट्री, क्योंकि उन्हें हम ऑपरेट कर रहे हैं, तो एरिया ऑफ ऑपरेशन पे अपना फोकस करना। सो दैट विल बी आवर डोमेस्टिक टेरिटरी। और नेक्स्ट है फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस सेटअप्स एंड फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स ऑपरेटेड बाय द रेजिडेंट ऑफ द कंट्री इन इंटरनेशनल वाटर, यानी कि जो इंटरनेशनल वाटर है, इंटरनेशनल ओशन है, जहाँ पे वैसे तो किसी का कंट्रोल होता नहीं है, बट राइट नाउ हमारा कोई फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म जो भी हमने कुछ वहाँ से मिनरल्स वगैरह लाने के लिए निकाले हुए हैं वो है, वो भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में जाएगा, भले वो हमारी कंट्री में नहीं है। इंटरनेशनल वाटर्स तो बहुत दूर है ना, कहीं और आप जाके काम कर रहे हो, बट वो आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी में आ जाएगा, क्योंकि एरिया ऑफ ऑपरेशन आपके कंट्रोल में, आपकी गवर्नमेंट के कंट्रोल में। तो जो भी फिशिंग वेसल्स होते हैं कि भाई जो फिशिंग के लिए गए हुए हैं, बट परमिशन मिली हो तभी, मतलब परमिशन मिली है आपको वहाँ फिशिंग करने के लिए और वहाँ पे फिशिंग हो रही है, या ऑयल एंड नेचुरल गैस के जो भी रिग्स होते हैं वहाँ पे आप ऑयल एंड नेचुरल गैस को निकाल रहे हो, सिंस वो आपका एरिया ऑफ ऑपरेशन है, तो इट विल बी योर डोमेस्टिक टेरिटरी ओनली। नेक्स्ट एंड लास्ट इज की एम्बेसीज, कॉन्सुलेट एंड मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स ऑफ द कंट्री लोकेटेड अब्रॉड, मतलब अब्रॉड में जो भी एम्बेसी है, हमारी इंडियन एम्बेसी, जो भी इंडियन कॉन्सुलेट है और जो भी इंडियन मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स है, वो इंडिया की जो डोमेस्टिक टेरिटरी में आएंगी, क्योंकि भाई जो एम्बेसी होता है उसमें तो हमारी गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है ना। एम्बेसी खोली ही दूसरी कंट्री में इसलिए गई है क्योंकि वहाँ के जो सिटीजन हैं वो जा करके हेल्प ले सके हमारी एम्बेसी से, ठीक है। तो उसका जो ऑपरेशन है वो उस अब्रॉड वाली कंट्री का कंट्रोल में नहीं, हमारी ही कंट्री के कंट्रोल में होता है, हमने वहाँ से परमिशन ले ली होती है, बट वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आता है। वैसे ही कॉन्सुलेट का सेम केस, वैसे ही मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट का सेम केस, क्योंकि अब हमारी मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट है तो यूनाइटेड स्टेट्स या यूके की गवर्नमेंट थोड़ी बताएगी वहाँ पे क्या होना है, वो एरिया ऑफ ऑपरेशन हमारा ही है, तो इट विल बी आर डोमेस्टिक टेरिटरी। एंड सिमिलरली अगर यही सारी चीजें किसी दूसरी कंट्री की हैं तो वो उसकी डोमेस्टिक टेरिटरी हो जाएंगी, जैसे कि शिप्स एंड एयरक्राफ्ट दूसरी कंट्री के हमारी कंट्री में जो आते हैं वो उनकी डोमेस्टिक टेरिटरी में जाते हैं, ठीक है। जैसे जापानीज शिप आ रही है तो जापानीज शिप, लेकिन अभी इंडिया में आई हुई है, कुछ देर बाद तो चली ही ना जाएगी, पर इंडिया में आई हुई है तो वो जापान की ही डोमेस्टिक टेरिटरी में, ऐसा नहीं है कि हम काउंट कर लेंगे। वैसे ही जो जापान की एम्बेसी है, जापान के कॉन्सुलेट है, या जापान की कोई मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट है अंडमान निकोबार में, तो हम उसको अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि उस पर जो कंट्रोल है एरिया ऑफ ऑपरेशन का वो उनकी गवर्नमेंट का है, तो दैट विल बी इन देयर डोमेस्टिक टेरिटरी। सो नेवर गेट कंफ्यूज इन डोमेस्टिक टेरिटरी, क्योंकि ये जो आप जीडीपी एनडीपी से पढ़ रहे हो उसमें डोमेस्टिक प्रोडक्ट लिखा है ना, तो आप समझोगे कैसे डोमेस्टिक प्रोडक्ट है क्या, जब तक डोमेस्टिक टेरिटरी को नहीं समझोगे। तो जब आप डोमेस्टिक टेरिटरी समझ गए हैं तब हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यही एक मेजर चीज थी जिसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं अक्सर। सो वी सॉ द जीडीपी एट एमपी, इसकी डेफिनेशन, देन वी सॉ नाउ नेक्स्ट इज एनडीपी एट मार्केट प्राइस, कि मतलब इन दोनों में अगर आप डिफरेंस देखो तो सिर्फ एक ही चीज का डिफरेंस है, वो है नेट, मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो गया है, यानी कि हम डेप्रिसिएशन को एक्सक्लूड कर दिए। तो सिंपल है, इसकी डेफिनेशन आप एकदम इजीली लिख लोगे, ये डेफिनेशन कॉपी पेस्ट कर दो, बस एक चीज का चेंज कर दो, वो क्या है, डेप्रिसिएशन को निकालना है। क्योंकि इसको आप ये भी लिख सकते हो, लाइक ऐसे ब्रैकेट में लिख लो कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस से डेप्रिसिएशन निकाल दिया है हमने, और डेफिनेशन बन जाएगी टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अकाउंटिंग ईयर एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन। इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन को बस आप एक्सक्लूसिव बना दो कि हम डेप्रिसिएशन को निकाल करके बता रहे हैं वो वैल्यू फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की, और मार्केट वैल्यू बता रहे हैं, फैक्टर कॉस्ट मार्केट वैल्यू बता रहे हैं, तो वो जीडीपी सो वो एनडीपी मार्केट प्राइस हो जाएगा। इसलिए मैंने इसकी डेफिनेशन अलग से नहीं लिखी, सेम डेफिनेशन है, बस यहाँ पे आपको लिख देना एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन। नाउ मूविंग ऑन, नेक्स्ट इज जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। जल्दी जल्दी इसलिए देख रहे हैं क्योंकि सिर्फ डेफिनेशन देखनी है, कुछ समझना नहीं है। जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट क्या होगा, सेम चीज, बट यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट आ गया है तो मार्केट वैल्यू वाला वर्ड हटा दो, आप लिख दोगे टोटल वैल्यू ऑफ फैक्टर इनकम, क्योंकि हम यहाँ पे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की जो कॉस्टिंग है उसके हिसाब से एस्टिमेट कर रहे हैं इनकम को ना, कि जो हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लगे थे, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, उनसे जो इनकम जनरेट हुई है, ठीक है, उनकी टोटल वैल्यू क्या है, ना कि मार्केट में जब वो गुड्स एंड सर्विसेज आ गए थे उसके बाद जो इनकम जनरेट हुई। क्योंकि जब आप मार्केट में लेके आते हो ना, आपको मैंने पहले भी बताया कि मार्केट में आने के बाद चेंजेस आ जाते हैं उस वैल्यू में, क्योंकि गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस आ जाता है, सब्सिडी मिल जाती है, या फिर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस लग जाते हैं, तो उससे वो जो वैल्यू होती है रियल, वो चेंज हो जाती है। तो हमें वो रियल चेंज वैल्यू, हमें वो चेंज वाली वैल्यू नहीं देखनी, हमें फैक्टर कॉस्ट पे वैल्यू देखनी है, इसलिए हमने इसको बनाया है जीडीपी फैक्टर कॉस्ट को। तो इट विल रिप्रेजेंट टोटल वैल्यू ऑफ फैक्टर इनकम, वहाँ पे मार्केट वैल्यू थी, यहाँ पे थी टोटल वैल्यू ऑफ फैक्टर इनकम जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, क्योंकि डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अकाउंटिंग ईयर
इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन, सेम थिंग इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन, क्योंकि आगे वर्ड यूज हुआ है ग्रॉस, ग्रॉस है तो डेप्रिसिएशन, नेट है तो नहीं आएगा। और अगर इसको आप नेट बना दो यानी कि एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट कर दो तो क्या करोगे, जीडीपी फैक्टर कॉस्ट से डेप्रिसिएशन को माइनस कर दोगे तो डेफिनेशन बन जाएगी टोटल वैल्यू ऑफ फैक्टर इनकम जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अकाउंटिंग ईयर एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन। तो एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट को बनाने के लिए आपको बस यहाँ पे एक्सक्लूसिव वर्ड यूज कर देना है। एक्सक्लूसिव मतलब हम निकाल के बात कर रहे हैं उसको, डेप्रिसिएशन को इंक्लूड नहीं करेंगे तो वो नेट वैल्यू हो जाएगी। यही डिफरेंस है इन दोनों में, इतना माइन्यूट। तो ये चार हमारे एग्रीगेट खत्म होते हैं, बचे चार। अब इन चारों में स्पेशल क्या है, अभी तक हम डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात कर रहे थे, अब हम बात करें नेशनल प्रोडक्ट की, ठीक है। और नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, मैंने पहले आपको समझा रखा है पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में बहुत ही डिटेल में, कि वो प्रोडक्ट होता है यानी कि वो प्रोडक्शन जो कि हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स करते हैं, यानी वो इनकम का जनरेशन जो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट करते हैं हमारी कंट्री के, ठीक है, चाहे किसी भी डोमेस्टिक टेरिटरी में करते हैं। वहाँ पे डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं देखी जाती है, चाहे वो अमेरिका की हो, चाहे यूके की हो, चाहे इंडिया की हो, हमें उससे मतलब नहीं है। हमें मतलब होता है कि वो नॉर्मल रेजिडेंट्स होने चाहिए, और नॉर्मल रेजिडेंट्स वो होते हैं जिनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारी कंट्री में लाई कर रहा होता है, ठीक है। और तो उनका इंटरेस्ट हमारी कंट्री में लाई कर रहा है, उसको जब हम एस्टिमेट करते हैं कि उनके मतलब उस वाले गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को जब एस्टिमेट करते हैं तो वो नेशनल प्रोडक्ट बन जाता है। लेकिन यहाँ पे एक कैच है, वो कैच ये है कि जब भी हम नेशनल प्रोडक्ट की वैल्यू को निकालने जा रहे होते हैं उससे पहले हमेशा डोमेस्टिक प्रोडक्ट की वैल्यू निकालते हैं। क्यों? क्योंकि आसान है क्योंकि वैसे ही हो सकता है इजीली, वरना आपको ज़्यादा दिक्कत पड़ेगी। सो बाय स्टैंडर्ड द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल प्रोडक्ट ऑलवेज बिगन विद द एस्टिमेशन ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हमेशा डोमेस्टिक प्रोडक्ट के एस्टिमेशन से ही हम नेशनल प्रोडक्ट के एस्टिमेशन पे आते हैं। इसलिए जब भी आपसे कोई क्या पूछे, डेफिनेशन पूछे नेशनल प्रोडक्ट की, तो उसमें क्या करो, डोमेस्टिक प्रोडक्ट वाली डेफिनेशन को भी यूज करो। वो यूज कैसे करेंगे, ऐसे। जीएनपी एट मार्केट प्राइस क्या होता है, जीएनपी एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू जीडीपी एट मार्केट प्राइस प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नाउ व्हाट इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड? इट इज द इनकम दैट हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स ने दूसरी कंट्री से लाया हुआ है। और ये आता कैसे है, हम क्या करते हैं कि जो दूसरे कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट्स या दूसरी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट्स होते हैं, उन्होंने हमारी कंट्री से जो भी फैक्टर इनकम मतलब लेके गए हैं उससे, ठीक है, और जो हमने लाया है, हमने मतलब हमारे नॉर्मल रेजिडेंट ने जो दूसरी कंट्रियों से लेकर के आया है, दूसरे अब्रॉड वाली कंट्रियों से लेकर के आया है वो इनकम, ठीक है, दूसरी कंट्रियों के डोमेस्टिक टेरिटरी से, हम उसे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं आपस में। तो फाइनली हमें बचता है ये नेट लेके आए हैं हम। वो जो नेट लेके आए हैं उसको हम जीडीपी में ऐड कर देते हैं, जीडीपी में हम एनएफआईए को ऐड कर देते हैं, जीएनपी मिल जाता है। तो इसलिए डेफिनेशन भी वही बन जाएगी ना। समटाइम्स जब एग्जाम में हमें ये दिखता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि एनएफआईए को किस साइड ऐड करें। मतलब अगर मैं आपको ऐसे दिखा दूँ सब कुछ रब करके, सिर्फ ये वर्ड दिखा दूँ तो आपको समझ में नहीं आएगा एनएफआईए इस साइड ऐड करूँ, डोमेस्टिक प्रोडक्ट की साइड ऐड करूँ कि नेशनल प्रोडक्ट की साइड ऐड करूँ। तो इसके लिए एक ट्रिक है, वो मैंने ही बनाई है, सोच मतलब इसका कोई मतलब नहीं है, बेसलेस है, बस ये है कि इन दोनों में से मतलब इसको भी छुपा लो, मतलब इस चीज को अगर मैं छुपा लूं, ये आप जीएनपी देखो और जीडीपी देखो, किस साइड एन वर्ड है, किस साइड है ना, जीएनपी में एन है, तो जिस साइड ऑलरेडी एन है उस साइड मत ऐड करो, ऐड किस साइड करो जिस साइड एन नहीं है, जो कि है इस साइड, तो हम इस साइड एनएफआईए को ऐड कर देते हैं। तो आपके दिमाग में याद रहेगा हमेशा, बिना देखे भी आप कर दोगे कि किस साइड आपको एनएफआईए ऐड करना है। एनएफआईए आपको डोमेस्टिक प्रोडक्ट की साइड ऐड करना होता है, तब आपको वैल्यू मिल जाती है नेशनल प्रोडक्ट की साइड वाली। तो इसकी डेफिनेशन को हम जीडीपी की डेफिनेशन को यूज करके बनाएंगे। इसकी डेफिनेशन मतलब अगर आप इसको देख रहे हैं, जीएनपी एट मार्केट प्राइस इक्वल टू जीडीपी एट मार्केट प्राइस प्लस एनएफआईए, तो इसको देखकर आप डेफिनेशन लिखते हैं। सो इट इज जीएनपी एट मार्केट प्राइस इज दी सम मतलब जोड़ा, मतलब दोनों को जोड़ा है, सम टोटल ऑफ, ये क्या है, इसकी तो अभी अभी यहाँ डेफिनेशन लिखी है, वही लिख दो, सम टोटल ऑफ, इसकी डेफिनेशन यहाँ लिखिए, market value of the final goods and services produced within the domestic territory of a country during accounting year inclusive of depreciation and NFIA। मतलब सम हमने NFIA को और ये जो GDP MP है उसको सम कर दिया, तब हमें GNP at MP मिल गया, यानी कि GNP at market price मिल गया। तो यूज द वर्ड सम टोटल ऑफ मार्केट वैल्यू, वही डेफिनेशन रिपीट की है क्योंकि GDP at MP की वैल्यू तो हमें पता ही है, उसकी डेफिनेशन तो हमें पता ही है, बस हमें ये बताना है कि इसका और इसका सम ही होता है GNP at MP, ठीक है। और नेक्स्ट थिंग है एनएनपी एट एमपी, ये तो फिर वही हो गया ना, ग्रॉस से आपने क्या किया, नेट वैल्यू बना दी। तो ग्रॉस से अगर आपने नेट वैल्यू बनाई है तो क्या किया है आपने, एनएफआईए को ऐड किया है। अभी मैं वापस आपको छुपाऊं, किस साइड एनएफआईए ऐड होगा, जिस साइड
एन ऑलरेडी है उस साइड NFIA ऐड नहीं होगा, जिस साइड एन वर्ड मतलब अल्फाबेट वाला एन नहीं है उस साइड ऐड होगा, जो कि है राइट साइड। तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट के साइड NFIA को ऐड कर दो और नेट वाले डोमेस्टिक प्रोडक्ट को, क्योंकि यहाँ पे हमें नेट वाली वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये जो NDP@MP था उसमें NFIA ऐड कर दिया, तो हमें NNP@MP मिल गया, ठीक है। आप ये भी कह सकते थे कि GNP@MP में से डेप्रिसिएशन को सब्ट्रैक्ट कर दो, मतलब माइनस डेप्रिसिएशन कर दो इससे डायरेक्ट, तो भी ये वैल्यू आ जाती है, तो ये एक और फॉर्मूला बन जाएगा। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, डोमेस्टिक प्रोडक्ट के टर्म्स में डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर मुझे आपको पूछना हो कि डेफिनेशन बताओ NNP@MP की, तो आप क्या लिखोगे, सम टोटल, ठीक है, sum total of market value of the final goods and services produced within the domestic territory of a country during an accounting year exclusive of depreciation, क्योंकि यहाँ नेट है, exclusive of depreciation and NFIA, मतलब NFIA और इसका सम ही होगा NNP at market price, right? So I haven't written the definition, क्योंकि वो आप यूज कर लोगे ऑटोमेटिकली, क्योंकि बस आपको नेट देख के exclusive of depreciation बना देना है। आई होप कंफ्यूज नहीं हो रहे हो आप, क्योंकि बहुत इजी है, आप खुद से रीड करो समझ में आएगा। नाउ फाइनली ये जो दो एग्रीगेट बचे हुए हैं, GNP at फैक्टर कॉस्ट एंड NNP at फैक्टर कॉस्ट। GNP at फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू, डोमेस्टिक प्रोडक्ट के टर्म्स में लिखना है ना, इज इक्वल टू GDP at फैक्टर कॉस्ट प्लस NFIA। फिर से कंफ्यूज हो रहे होगे, NFIA की साइड ऐड करो, जिस साइड आपको N वर्ड दिख रहा हो, यानी कि नेशनल वर्ड यहाँ दिख रहा है, इस साइड मत ऐड करना, ऐड करना है सब्ट्रैक्ट नहीं, उस साइड ऐड होगा। और सब्ट्रैक्ट किस साइड होगा, ऑब्वियसली फिर इस साइड सब्ट्रैक्ट हो जाएगा NFIA। तो GNP at factor cost equals to GDP at factor cost plus NFIA, and the definition will be, it is the definition will be कि GDP at factor cost की जो definition है उसको वहां यूज करेंगे और कहेंगे कि it is the sum of, इन दोनों का sum है, so it is the sum of total value of factor income generated within the domestic territory of a country during an accounting year inclusive of depreciation, क्योंकि gross word यूज हुआ है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन तो यही है ना, इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन एंड NFIA, इनका सम ही GNP at फैक्टर कॉस्ट है। सिंस यहाँ पे हम फैक्टर कॉस्ट की वैल्यू, फैक्टर कॉस्ट की बात करें, इसलिए हमने फैक्टर इनकम जनरेटेड यूज किया है, ओके। और नाउ फाइनल और सबसे इंपॉर्टेंट वन है NNP at फैक्टर कॉस्ट, यानी कि यही चीज यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट पे, बट हमको देखना है नेट वर्ड, यानी कि ग्रॉस से हम गए हैं नेट पे। तो ग्रॉस पे आप ग्रॉस से अगर आप नेट पे गए हो तो वो वाला डोमेस्टिक प्रोडक्ट लो जो ऑलरेडी नेट है, ठीक है। तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट लिया है हमने, यानी कि हमने डोमेस्टिक NDP एट फैक्टर कॉस्ट लिया है। NDP फैक्टर कॉस्ट में क्या ऐड करना है, NFIA ऐड करना है, तो आपको मिल जाएगी NNP एट फैक्टर कॉस्ट की वैल्यू, ठीक है। और उसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, वही इन दोनों का सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम जनरेटेड विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ कंट्री इन एन अकाउंटिंग ईयर एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन। तो क्या वर्ड है नेट, इंक्लूसिव नहीं लिखना है, इसी चीज का ध्यान रखना, अगर नेट है तो एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन कर देना, ग्रॉस है तो इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन एंड NFIA, मतलब NFIA को उसमें जुड़ा हुआ है, ठीक है। ऑल्सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मैंने ऐसा किंग जैसा बना रखा है, क्योंकि इसी को ही हम कहते हैं बाय स्टैंडर्ड नेशनल इनकम ऑफ आवर कंट्री। वो नेट वैल्यू नेशनल प्रोडक्ट की जो कि फैक्टर कॉस्ट पे एस्टिमेट हो रही है, वही हमारी नेशनल इनकम होती है, यानी कि वो इनकम है जो कि हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स जनरेट कर रहे हैं, ठीक है, कहीं भी किसी भी डोमेस्टिक टेरिटरी में, और वो नेट वैल्यू यानी कि डेप्रिसिएशन की वैल्यू से हमने हटा दी, तो दैट इज नेशनल इनकम। सो इट इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम जनरेटेड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर एज रिवॉर्ड फॉर रेंडरिंग देयर फैक्टर सर्विसेज, यानी कि जब हम ये कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो हमें वो वैल्यू मिल जाती है रियलिटी में कि हमारे नॉर्मल रेजिडेंट जो है वो फैक्टर सर्विसेज को देने के टर्म्स में, जब हम फैक्टर सर्विसेज दे रहे हैं तो जो इनकम जनरेट करें वो कितनी है, वही हमें मिल जाती है हमारी नेशनल इनकम, क्योंकि वही तो बताएगा हमारी रियल कैपेसिटी कि हमारे नॉर्मल रेजिडेंट भाई कितना अर्न कर रहे हैं, ठीक है। सो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ नेशनल इनकम। सो व्हेनेवर इन एग्जाम नेशनल इनकम कम्स, राइट NNP एट फैक्टर कॉस्ट, you can write it in this way, or you can also say कि GNP at factor cost से depreciation निकाल करके NNP at factor cost की वैल्यू मिल जाती है, ठीक है। बट राइट नाउ वी आर डीलिंग की डोमेस्टिक प्रोडक्ट के टर्म्स में हम उसे कैसे लिखें, ओके। सो दिस इज द नेशनल इनकम, दिस इज द डेफिनेशन। एंड एक छोटी सी चीज और, जैसे नेशनल इनकम तो आपको पता चल गया, बट आपने एक वर्ड सुना होगा पर कैपिटा इनकम, कि पर कैपिटा इनकम कितनी है आपकी कंट्री की, यानी पर हेड, हर एक इंसान की जो है वो कितनी एनुअल इनकम बन रही है, पर हेड निकाल देना। तो उसके लिए क्या करो, NNP एट फैक्टर कॉस्ट लो, डिवाइड कर दो टोटल पॉपुलेशन से, तो पर पर्सन कितना आपका
जनरेट हो रहा है नेशनल इनकम वो पता चल जाएगा, एंड दैट विल बी द वैल्यू ऑफ पर कैपिटा इनकम. So per capita income is equals to NNP at factor cost divided by the total population. So in this way we completed the definition of all these 8 important aggregates of national income, and I hope कि आपको और कहीं नहीं जाना पड़े, यहीं से आप सारी डेफिनेशंस को देख सकते हो, कॉन्सेप्ट को समझ सकते हो. लेकिन कोशिश करना इससे पहले कि दोनों वीडियोस देखी हो तो बहुत बहुत ही अच्छे से सब समझ में आ रहा होगा, राइट. सो विद दिस आई एंड दिस लेक्चर एंड आई होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.